तो दोस्तों आईटी सेक्टर की जो मेजर बड़ी कंपनीज हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और उसके साथ विप्रो, इन चारों कंपनीज के रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुके हैं Q3 के। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कैसे इनके रिजल्ट रहे हैं। हम सारी चारों कंपनीज के थोड़े थोड़े रिजल्ट्स देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर रही है उन पे बात करेंगे और उसके बाद एंड में हम बात करेंगे कि क्या अभी आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, इन चारों कंपनीज के रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुके हैं। आज विप्रो के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, कल इन्फोसिस और एचसीएल टेक के हुए थे और एक दो दिन पहले टीसीएस के भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। तो हम क्विकली देखते हैं कैसी ग्रोथ इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही है और अभी आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए इस पे भी हम लोग बात करेंगे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो सबसे पहले टीसीएस पे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करते हैं प्रॉफिट की, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं देखने को मिली है। पॉजिटिव चीज क्या है कि ग्रोथ सस्टेन कर पाई है ये कंपनी, ग्रोथ हुई है। देखिए अभी भी 10,883 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट है और अपने सभी अभी तक क्वार्टर्स में हाईएस्ट एवर यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट यहाँ पर आए हैं। तो ग्रोथ यहाँ पर स्लो डाउन इसकी हो चुकी है और वही एक रिस्क था। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पे हम बात करें तो ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, पॉजिटिव क्या है कि ग्रोथ है अभी भी। वो जो डर है यूएस के रिसेशन के उसकी वजह से जो स्लो डाउन आ सकता है उसका असर अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिला इस क्वार्टर में। पॉजिटिव एक और है कि जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 27% के फिर से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स यहाँ पर आ चुके हैं। और तीसरी पॉजिटिव चीज जो आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत नेगेटिव चीज चल रही थी, जो एट्रिशन रेट्स हैं वो इनके कम हो गई हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स इसके हैं। और अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल्स में भी यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, हालांकि नेट प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। तो टीसीएस की सबसे पहले हमने यहाँ पर बात कर ली है। दूसरा हम चलते हैं इन्फोसिस पे। तो इन्फोसिस के भी अभी रिसेंटली ही रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस हुए हैं। तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स अगर हम यहाँ पर क्विकली देखते हैं तो यहाँ पर बेटर ग्रोथ है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं यहां पर भी ऑपरेटिंग मार्जिन सस्टेन कर रहे हैं। पॉजिटिव बात है क्योंकि नेगेटिविटी अभी चल रही थी, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई जब इसके ऑपरेटिंग मार्जिन हुआ करते थे 29%, 28% के, उस लेवल पे अभी भी नहीं है। लेकिन स्टिल यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर इसके सस्टेन हुए हैं 24% के। मुझे लगता है अब एटलीस्ट 24% के आसपास इनके ऑपरेटिंग मार्जिन 24-25% के यहाँ पर रहने चाहिए। नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कंपैरेटिवली अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 7-8% की ग्रोथ यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट के एंगल से अगर आप देखते हैं एक अच्छी ग्रोथ आप इसको यहाँ पर मान सकते हैं। तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट में हुई है और उसके साथ साथ जो सेल्स है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर चलते हैं एचसीएल टेक की बात कर लेते हैं। एचसीएल टेक में का शेयर अभी 1000 रुपीज के आसपास चल रहा है। यहां पर अगर हम प्रॉफिट और सेल्स की बात करते हैं तो यहां पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ सेल्स में नहीं देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये भी अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टर यहां पर पेश कर रहा है। तो सारी जितनी ये कंपनीज है इनकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से ट्रैक पे आ चुकी है। कुछ क्वार्टर बीच में गए थे इन चारों कंपनीज में जहां पर डी ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर आप यहां पर देखेंगे जून 2022 के क्वार्टर में यहां पर डी ग्रोथ थी। इन्फोसिस में भी यहां पर डी ग्रोथ कुछ हमें कुछ टाइम के लिए जून क्वार्टर में देखने को मिली थी। टीसीएस की भी अगर हम बात करेंगे तो टीसीएस में भी अगर आप यहां पर देखेंगे जून क्वार्टर में डी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो जून क्वार्टर में जो डी ग्रोथ थी उससे अब ये तीनों ही जो कंपनीज हैं वो यहां पर उभर गई हैं। और टीसीएस के बाद जो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट में इसमें अच्छा खासा उछाल यहां पर देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट में सबसे अच्छा उछाल इन चारों कंपनीज में इस वक्त अगर हम देखते हैं एचसीएल टेक में देखने को यहां पर मिल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे 15 से 20% के आसपास का नेट प्रॉफिट में उछाल यहां पर इस कंपनी में देखने को मिला है। तो यहां पर भी ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो गए हैं। 21-22% के पिछले 3 क्वार्टर से चल रहे थे, उसको बढ़कर ये 24% के आसपास हो गए हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो तीनों कंपनीज में अभी तक कॉमन दिखा है, ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट है या सस्टेनेबिलिटी आप बोल सकते हैं। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ तीनों ही कंपनीज में, किसी में कुछ कम है किसी में कुछ ज्यादा है, लेकिन आईटी सेक्टर एज अ होल अगर अब हम समझते हैं तो सभी कंपनीज में ग्रोथ देखने को मिल रही है। विप्रो के भी रिजल्ट्स अभी अभी अनाउंस हुए हैं कुछ टाइम पहले। यहां पर भी अगर हम दोस्तों देखते हैं तो यहां पर भी
प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। उसके साथ साथ जो अच्छी बात है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो फिर से अपने मार्च क्वार्टर के आसपास 20% के आसपास यहां पर आ चुके हैं। तो तीनों कंपनीज में, चारों कंपनीज में जो कॉमन चीज है कि ग्रोथ यहां पर चारों कंपनीज में लौट आई है। प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है, सेल्स में भी ग्रोथ आई है, ऑपरेटिंग मार्जिन सस्टेन हो गए हैं। पहले जो पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन का सबसे ज्यादा नेगेटिव था कि ऑपरेटिंग मार्जिन इनके गिर गए थे, वो अब यहां पर एक अच्छी बात हुई है कि चारों ही कंपनीज में ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, नेट प्रॉफिट में इंप्रूव हुए हैं और सेल्स की इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिली है। लेकिन एक चीज जो आपको यहां पर समझकर चलनी है कि ओवरऑल अगर आप ग्रोथ परसेंटेज पे बात करेंगे, अगर आप यहां पर ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे तो अभी भी ऐसा बहुत ज्यादा ग्रोथ सेल्स में नहीं हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होने की वजह से नेट प्रॉफिट में यहां पर इंप्रूवमेंट है। यहां पर अगर हम विप्रो की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ग्रोथ सेल्स में नहीं हुई है। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है कि वो जो अभी डर थे, यूएस के रिसेशन के डर आ रहे हैं कि आईटी सेक्टर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिर सकती है, ये क्वार्टर ये कंपनीज में वो चीज का असर यहां पर नहीं दिखा है। ये दिखा है कि यहां पर इस क्वार्टर में भी सभी कंपनीज में इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन आपको साथ में एक चीज और यहां पर समझकर चलनी है, वैल्यूएशंस। अगर हम यहां पर सारी कंपनीज की वैल्यूएशंस को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम टीसीएस की वैल्यूएशंस यहां पर देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे अभी टीसीएस की जो स्टॉक का पीई है वो 30.4 के आसपास चल रहा है। अगर आप दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 5 साल का एवरेज देखते हैं तो 28 का है। तो अभी भी 5 साल के हिसाब से अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखते हैं तो थोड़ी सी हायर साइड पे इस वक्त भी टीसीएस की यहां पर नजर आती है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं तो इन्फोसिस की अगर हम 5 सालों की मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखेंगे वो 23.3 के आसपास है, जो अभी 26.7 के आसपास यहां पर चल रही है। इसके अलावा एचसीएल टेक की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएल टेक में भी अगर आप यहां पर 5 सालों की यहां पर देखेंगे मीडियन पी इसकी 16.4 के आसपास चलती है, जो कि अभी इस वक्त 20 के आसपास चल रही है। सिमिलरली विप्रो का भी एक बार हम वैल्यूएशंस देख लेते हैं, 5 सालों की प्राइस टू अर्निंग से कंपेयर कर लेते हैं। तो 5 सालों की यहां पर अगर हम देखते हैं इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, यहां पर अगर हम देखते हैं 19.1 की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और ये लगभग अपने 5 सालों की मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ही यहां पर चल रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। लेकिन वैल्यूएशंस जो हमने 2020 में 21 में इनमें आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छा रनअप देखा था, उसकी वजह से अभी भी इनकी जो वैल्यूएशंस है वो अपने 5 सालों की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसके आसपास नहीं आई है। तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है और मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में और थोड़े टाइम आपको प्राइस करेक्शन अगर नहीं भी होता है तो टाइम करेक्शन देखने को थोड़ा मिल सकता है कि इनके जो शेयर्स हैं वो सेम रेंज में आसपास ही यहां पर ट्रेड करें और एक टाइम के बाद जब इनके इवेंचुअली अर्निंग्स इंप्रूव हो तो इनके शेयर की प्राइस टू अर्निंग अपने आप कम हो। तो ये चीज हो सकता है आईटी सेक्टर में अभी आने वाले और 3-6 महीने देखने को मिल सकती है वॉलेटिलिटी के साथ। अगर हम बात करते हैं कि अच्छे लेवल्स कौन से हैं जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये वही लेवल्स रहने वाले हैं जिसपे हमने पहले जब ये शेयर्स सितंबर अक्टूबर में गिरे थे तब बात की थी। ये जो इसके लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छा सपोर्ट है, अगर हम टीसीएस की बात करते हैं 2900 के से 3000 के लेवल्स पे जिसपे ये बार बार गया है शेयर, वो एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं। अगर इन लेवल्स पे आता है तो एक डेफिनेट बाय यहां पर बनता है। अगर हम यहां पर बात करते हैं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के अगर लेवल्स देखते हैं तो यहां पर हमने उस टाइम पे भी बात की थी 1350 से 1400 के लेवल्स, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स यहां पर इन्फोसिस में भी हो जाते हैं। एचसीएल टेक की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएल टेक में भी यहां पर 1000 के आसपास, 900 के आसपास जब ये लेवल्स गए थे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स हो जाते हैं। तो अभी भी अट्रैक्टिव लेवल्स हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव है और आने वाले 3-6 महीने में अभी भी टाइम करेक्शन यहां पर देखने को मिल सकती है विद वॉलेटिलिटी। और मुझे लगता है कि जब ये वॉलेटिलिटी खत्म होगी तो आईटी सेक्टर में एक अच्छा रनअप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के एंगल से यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है। और एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। इन्फोसिस में मैं खुद भी 1350 के लेवल्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो हो सकता है ये राय थोड़ी बायस्ड लगे आपको, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर आपको इन किसी भी कंपनी की बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम डिटेल्ड एनालिसिस किसी भी कंपनी का इनमें से कर लेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।